और इन सब ने गाली गलौज किया, मार पिटाई की सुशांत के साथ। किसके प्रेजेंस में? ये महेश भट्ट जो है, ये दूसरा ड्रगिस्ट जो है, ये महेश भट्ट के प्रेजेंस में मारपीट की गई, महेश भट्ट के घर पे। ये खबर है, इसकी पुष्टि कोई कर नहीं सकता है, लेकिन सबको मालूम है। जैसा मैंने कहा, ये गॉसिप नहीं है, ये सबको मालूम है। ये तो सुशांत अभी जिंदा होते तो वही बताते कि क्या क्या किया महेश भट्ट के यहां इन लोगों ने। तो सुशांत के साथ भी इसने मार पिटाई की, और आखिर में सुशांत इन माफियाओं का, इन गुंडा गैंग का एक प्रकार से विक्टिम बना, और आज सुशांत हमारे बीच नहीं है। अब ये जो डिनो मौर्या है, डिनो मौर्या से तब से रिश्ता है खान से। क्यों? क्योंकि डिनो मौर्या एक व्यापार कर रहा है ड्रग का। डिनो मौर्या व्यापार का कॉन्ट्रैक्ट का पेटी कॉन्ट्रैक्टर है, उससे संबंध रखता है, दलाली करता है आदित्य ठाकरे का, सलमान खान का। किसी को डराना हो, किसी को धमकाना हो, कोई मैसेज देना हो, ये सब धंधा करता है। ये मिडिल मैन है बेसिकली। ही इज नॉट एन एक्टर, ही इज नॉट गेटिंग एनी चांस इन फिल्म। कहीं से एक आध दो मॉडलिंग का कुछ मिल जाता है, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जिम चलाता है, जिम चलाने के बहाने, प्रोटीन देने के बहाने ये कुछ और दवा सप्लाई करता है। इसका एक बहुत ही बड़ा धंधा है। अब ये जो मीठी नदी के केस में इसको पुलिस ने उठाया, तो रिया चक्रवर्ती ने तो मॉरल सपोर्ट दे दिया, लेकिन सलमान भाई के पास बड़ी तेजी से संदेश पहुंचा, अरे भाई डिनो को उठा लिया है, तो कौन करेगा ये काम? भाई को। भाई ने फोन उठाया, भाई ने खटकाया कि भाई क्या ये सब चल रहा है, क्या आप बच्चों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, ये कर रहे हैं। खबर है, मुझे सलमान खान ने फोन नहीं किया था कि मैंने पुलिस को फोन किया है, खबर की बात मैं बता रहा हूं। तो सलमान खान को जैसे ही फोन गया डिनो मौर्या का कि भाई पुलिस ने मुझे उठा लिया है, मतलब 8 घंटे के बाद खबर आने लगी, चैनल पे, मीडिया में आने लगी, उसके बाद सलमान भाई एक्टिव हो गए। और फिर सलमान भाई ने कहा कि भाई जिसने आपको उठाया है उसको मैं बख्शूंगा नहीं। चुपचाप डिनो मौर्या को कहा आप चिंता मत करो। एक तरफ तो आदित्य ठाकरे हैं ही आपको बचाने के लिए, और दूसरी तरफ मैं हूं। आदित्य ठाकरे का भी रिश्ता 36 का हो गया है सरकार से, तो वो तो फोन करेगा नहीं। तो फिर सरकार से दलाली के लिए सरकार से फोनबाजी कौन करेगा? तो भाईजान करेंगे। इसलिए भाईजान को संदेश पहुंच गया फौरन से पेश तक कि भाईजान आप तो थप्पड़बाज हैं, आप तो किसी को थप्पड़ भी लगाते हैं, अब हमें बचाइए। सरकार से आप ही की बनती है। और सरकार में मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि हमारे महाराष्ट्र के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं और माननीय डिप्टी मुख्यमंत्री हैं, अभी हाल में ही माननीय डिप्टी मुख्यमंत्री सलमान जी के घर पे गए थे। क्यों गए थे साहब? क्योंकि सलमान जी को धमकी आ गई थी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। जब सलमान जी ने अपना ये बनाया था, बुलेट प्रूफ का बनाया था, बुलेट प्रूफ कार लाया था, ये सब आया था, तो सलमान जी को समझाने के लिए हमारे डिप्टी मुख्यमंत्री भी गए थे। और सरकार का तो पूरा अमला, सलमान का फोन आ जाए तो कौन नेता चप्पल नहीं पहनने लगता है साहब, नंगे पांव दौड़ जाता है। ये हालत है महाराष्ट्र के पॉलिटिशियन की। हालत यह है कि अगर सलमान खान फोन कर दे तो वो चप्पल नहीं पहनेगा, नंगे पांव दौड़ जाएगा और कहेगा सलमान भाई आपकी मैं क्या सेवा कर सकता हूं। ये हालत है महाराष्ट्र के नेता, किसी भी पार्टी से, वो शरद पवार की पार्टी हो, एनसीपी अजित पवार की पार्टी हो, उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, शिवसेना की, इनकी शिवसेना की पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई हो, ये रुतबा है सलमान खान का। इसीलिए डिनो मौर्या के जो रक्षक हैं, डिनो मौर्या के जो बचाने वाले हैं, पालनहार जो हैं, वो आ गए माननीय सलमान साहब। 2 दिन हो गई है इस बात को, उसके बाद कोई खबर देखी क्या आपने? नहीं, खबर आई और फिर चली गई, खबर बंद हो गई, क्योंकि सलमान भाई एक्टिव हो गए। सलमान भाई का पीआर एक्टिव हो गया। सलमान भाई ने नेताओं, अभिनेताओं और पुलिस ऑफिसरों को मैनेज करना शुरू कर दिया। सलमान भाई डायरेक्ट नहीं, सलमान भाई के गुर्गे करना शुरू कर दिए।
और उसके बाद ये मामला फिर शिथिल पर गया, फोटो ऑप्स हो गया, न्यूज बन गया, डिनो मौर्या भ्रष्टाचार में शामिल है, ये है वो है, खबरें बनी, फिर शांत हो गई। ये है सलमान खान का रसूख। अब दिक्कत यह है कि सेंट्रल होम मिनिस्ट्री के पास सलमान खान के सारे कुकृत्य के फाइल है, महाराष्ट्र सरकार के भी पास है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार का जैसे मैंने बताया आपको कि उनकी हालत क्या है, लेकिन सेंट्रल मिनिस्ट्री के पास, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास सारे रिकॉर्ड्स हैं सलमान के। लेकिन सलमान अभी भी एक्टिव है। डर लेकिन उन्हें सता रहा है माननीय शाह जी से, मोदी जी से भी डर सता रहा है। अंदर की बात मैं बता रहा हूं आपको, मोदी को मालूम है कि सलमान कौन है, इसके बारे में मैंने डिटेल से आपको बताया है। अमित शाह को भी मालूम है कि सलमान कौन है, किससे रिश्ता रखना है और किससे नहीं रखना है, ये भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप को मालूम है। हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस को मालूम नहीं हो, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस और उनका भी बॉलीवुड में बड़ा अच्छा रिश्ता रहा है। अब ये दिक्कत यह है कि उनकी पत्नी भी जो है, उनका भी कोई बॉलीवुड से कोई रिश्ता है, ये भी एक कारण होगा। मैं इस मामले में बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं क्या है, जानता हूं लेकिन उसका जिक्र करने की आवश्यकता मुझे उस तरह से लगती नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी जो हैं वो अभी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो डिनो मौर्या साहब का ये थप्पड़बाज सलमान के पास, जिन्होंने अपने को भाईजान का इमेज बनाया है, उनके पास चला गया है। लेकिन इस बात की सच्चाई कुछ और है। खबर भले ही दब जाए, कार्रवाई तो होकर रहेगी। हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार की निगाहें कहीं और है, निशाना कहीं और है। सरकार चाह रही है कि इस गैंग का और सब क्या क्या ऑपरेशन चल रहा है मुंबई में। ये सिर्फ ड्रग का बिजनेस नहीं है, सिर्फ ये ड्रग के बिजनेस के जो एक्सपोज करने में लगा हुआ है उसको रास्ते से हटाने का ही धंधा इन्होंने नहीं किया है। 10 से 12 हत्याएं इनके गैंग ने की है। ये सारी जानकारी सरकार के पास है। तो सरकार अब ये गैंग कहां कहां इन्वॉल्व है, सबके बारे में जानकारी ले रही है कि एक से छूटे तो दूसरे में, दूसरे से छूटे तो तीसरे में। इनका परमानेंट इलाज कर ही दिया जाए, और ये परमानेंट इलाज तो होकर रहेगा। इसीलिए माननीय डिनो मौर्या जी, सलमान भाई थोड़े देर के लिए तो आपको मदद कर देंगे, लंबे समय के लिए मदद नहीं हो पाएगा, क्योंकि सरकार भी अब सचेत हो गई है और धीरे धीरे दूरी बना रही है। तो ये थप्पड़बाज, ये जो भाईजान जिसको आप समझते हैं, रंगदार समझते हैं, रंगबाज समझते हैं, ये रंगदार रंगबाज जो है, इसके साथ बहुत दिन तक आप प्रोटेक्टेड नहीं रहिएगा। आप पक्का मान के चलिए, कार्रवाई तो अब होकर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।